नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहेट, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में चलने वाली तर्क संग्रह रचना पर आज हम सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्विचार करेंगे संक्षिप्त प्रश्नों के दृष्टिकोण से। तर्क संग्रह के उक्त अंश का व्याख्याओं का अध्यापन हमने प्रारंभ में ही ऑडियो वीडियो ई व्याख्यानों में करवा लिया था। आज के इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हम एक पीडीएफ नोट्स के द्वारा तर्क संग्रह के कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक जो बिंदु है उनका संक्षेप में विवेचन करते हैं। तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का अनुषंगी ग्रंथ है जिसके रचनाकार अन्नम भट्ट है। भारतीय दर्शन परंपरा में षड दर्शन माने गए थे जिनमें न्याय और वैशेषिक दर्शन भी है। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद है। इन दोनों दर्शनों का प्रभाव है वो तर्क संग्रह रचना पर है, इसलिए उसको न्याय वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ माना गया है। तर्क संग्रह का प्रारंभ पदार्थ प्रकरण से होता है। तो तर्क संग्रह में 7 पदार्थ माने गए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा सप्त पदार्था, अर्थात 7 पदार्थ है। वो कौन कौन से हैं? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। आज का जो ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान है वो इन 7 पदार्थों पर पूछे जाने वाले संक्षिप्त प्रश्नों पर आधारित है जो कि महत्वपूर्ण है। इन 7 पदार्थों का ही विस्तृत वर्णन आगे तर्क संग्रह संपूर्ण रचना में है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि तर्क संग्रह में कितने पदार्थ हैं, उनका नाम लिखिए। तो वो उसका उत्तर होगा 7 पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अब जो प्रथम पदार्थ है द्रव्य, उस पर हम चलते हैं। उन द्रव्यों की संख्या 9 है। पृथ्वी व्याप तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी नवेव, ऐसा सूत्र है तर्क संग्रह रचना में। यानी पृथ्वी आप तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य माने गए हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि तर्क संग्रह में कितने द्रव्य माने गए हैं, तो उत्तर होगा कि 9 द्रव्य है। वे है पृथ्वी, आप कहते हैं जल को, तेज वायु आकाश काल दिक यानी दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य है। इन 9 द्रव्यों की जो व्याख्या वाला अंश है वो हमने गत जो वीडियो डाले थे प्रारंभ में, उनमें वो संरक्षित है, छात्र वहाँ देख सकते हैं। वहाँ सभी जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, इन सब की व्याख्याएं हैं वो छात्रों को सरल रूप से समझाई गई है। तो उस वीडियो को भी देखें साथ। अब जो दूसरा पदार्थ है वो गुण है। गुणों की संख्या तर्क संग्रह में 24 मानी गई है। वहाँ एक कारिका है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाव परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणा। चतुर्विंशति गुणा यानी 24 गुण है। वो 24 गुण क्या है? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म एवं संस्कार, ये 24 गुण माने गए हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख गुणों की व्याख्याएं हमने, जैसे रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण संयोग विभाग गुरुत्व द्रवत्व, ऐसे प्रमुख जो गुण थे उनका हमने अध्यापन व्याख्या के दृष्टिकोण से पूर्व के वीडियो में करवाया है।
यदि गुणों की संख्या पूछी जाती है तो छात्र 24 लिखेंगे। तीसरा जो पदार्थ है वह कर्म है। कर्मों की संख्या 5 प्रकार के कर्म यानी कार्य माने गए हैं तर्क संग्रह के अनुसार। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि, ऐसी कारिका है वहाँ। यानी उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म है। उत्क्षेपण का अभिप्राय, क्षेप का मतलब होता है फेंकना, डिस्प्लेस। उत यानी ऊपर, ऊपर की तरफ जाना। अपक्षेपण यानी नीचे की तरफ फेंकना। आकुंचन, एक्सप्लोर यानी फैलना। आकुंचन एक्सप्लोर नहीं, आकुंचन का मतलब होता है संपीडन, किसी चीज़ को कम करना है। और प्रसारण का मतलब होता है एक्सप्लोर यानी फैलाना है। गमन यानी मूवमेंट, गति, गतिविधि या पूर्व स्थिति से परिवर्तन। तो इस प्रकार से 5 ही प्रकार के कर्म होते हैं। उत्क्षेपण ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की तरफ फेंकना, आकुंचन संकुचित करना, प्रसारण फैलाना और गमन यानी गति। इस प्रकार ये 5 कर्म हैं। चौथा पदार्थ है सामान्य। सामान्य को भी हमने व्याख्या वाले उसमें पढ़ा था। जो बहुत सी वस्तुओं में एक कॉमन हो, सामान्य हो, उस पदार्थ को सामान्य कहा जाता है। सामान्य को जाति भी कहा जाता है। तर्क संग्रह में सामान्य पर और अपर ये 2 प्रकार का कहा गया है। 5वां पदार्थ है विशेष। विशेष सामान्य के बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार बहुत वस्तुओं में जो कॉमन बात हो उसे सामान्य कहा जाता है, उसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं में जो अलग अलग बात हो, जो सारी वस्तुओं को एक दूसरे से विशिष्ट बनाता हो, अलग बनाता हो, वह पदार्थ विशेष कहलाता है। यहाँ इसको नित्य द्रव्यों में रहने वाला और अनंत प्रकार का कहा जाता है। अर्थात हर द्रव्य में विशेष नामक पदार्थ पाया जाता है। हर पदार्थ है वो एक दूसरे से अलग होने के कारण उसमें विशिष्टता या विशेष नामक पदार्थ पाया जाता है। 6वां जो पदार्थ है वह है समवाय। समवाय एक प्रकार का संबंध है। न्याय दर्शन में द्विधा संबंध कहे गए। 2 प्रकार के वस्तुओं के संबंध है, संयोग और समवाय। संयोग संबंध है वो संयोगजन्य होता है, अर्थात संयोग से उपस्थित होता है। लेकिन जो समवाय संबंध है वो नित्य, शाश्वत, अविच्छेदी होता है, यानी उसको दूर नहीं किया जा सकता। 2 वस्तुओं में एक दूसरे के बिना न रहने की स्थिति वाला जो संबंध है उसको समवाय संबंध कहते हैं। जैसे मिट्टी और घड़े के बीच में जो समवाय संबंध होता है, मिट्टी के बिना घड़े की उत्पत्ति से लेकर उसके अस्तित्व तक दोनों कल्पनाएं नहीं हो सकती। यानी बिना मिट्टी के घड़ा नहीं हो सकता, और जहाँ घड़ा है वहाँ उसके साथ मिट्टी स्वतः है। इस प्रकार का जो 2 वस्तुओं का संबंध है वो समवाय संबंध कहलाता है। यह समवाय संबंध भी तर्क संग्रह के जो पदार्थ प्रकरण है उसमें 6वां पदार्थ माना गया है। 7वां पदार्थ है अभाव। अभावस् चतुर्विधः, वो अभाव 4 प्रकार के कहे गए हैं। प्राक अभाव, यदि किसी वस्तु का पहले से ही अभाव हो उसे प्राक अभाव कहा जाता है। प्रध्वंस अभाव, यदि किसी वस्तु के नष्ट हो जाने से यदि अभाव हो जाता है वो प्रध्वंस अभाव कहलाता है। अनन्यो अभाव, यदि कोई 2 वस्तुओं का एक दूसरे के बिना अभाव है उसे अनन्यो अभाव कहा जाता है। अत्यंत अभाव, और कोई वस्तु कभी सोची ही नहीं जा सकती, जो सत्ता में ही नहीं है, उसका अभाव है वो अत्यंत अभाव कहलाता है। इस प्रकार तर्क संग्रह में जो 7वां पदार्थ है अभाव है उसकी संख्या 4 है, और वो 4 प्रकार के अभाव है। प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव, अनन्यो अभाव और अत्यंत अभाव। इस तरह से आज के हमने इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में एक संक्षिप्त या छोटे प्रश्नों का जो अंश आता है उसके दृष्टिकोण से
जो पदार्थ प्रकरण है उस पर प्रकाश डाला है। छात्र इस पीडीएफ नोट्स के माध्यम से इन छोटे प्रश्नों को तैयार करेंगे और निश्चित रूप से जो 7 पदार्थ है, फिर उस पहले पदार्थ में 9 द्रव्य आ जाते हैं, दूसरे में 24 गुण आ जाते हैं, फिर कर्म आ जाते हैं। इनमें से निश्चित रूप से छोटे और मध्यम श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः छात्र इसको भली प्रकार से अपने अच्छे नोट्स तैयार करके तैयार करें। धन्यवाद।